वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट के पार्ट 2 में। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा था ये क्रिमिनल बंदा जिसका नाम आकितो था, वो क्यों में हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर जाता है एंड इन छपरियों की काफी बुरी तरीके से फील्डिंग सेट करता है। और फिर यूकी आकितो को ये बताता है कि ये साले मिनाटा ब्रदर सट्टा लगाते हैं, जिसको सुनकर आकितो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर वो मिनाटा ब्रदर में से एक से फाइट करने के लिए जाता है। और शुरू में तो आकितो पिट रहा होता है, लेकिन फिर आकितो ईंट उठाकर मिनाटा के काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन आकितो इतने में नहीं रुकता, बल्कि मिनाटा के लगातार ईंटें बजाए जा रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया था। एंड अब आगे हम देखते हैं यूकी को, जो कह रहा होता है कि आकितो प्लीज रुक जाओ, लेकिन आकितो तो उसको ईंट से और मारने वाला होता है। लेकिन यूकी की ये बात सुनकर आकितो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है एंड वो रुक जाता है। एंड फिर वो इन तीन छपरियों को देखता है, लेकिन इन तीन छपरियों की तो ये देखकर काफी ज्यादा फटी पड़ी है। लेकिन फिर आकितो उनसे कहता है क्या इतना काफी रहेगा इस फाइट को जीतने के लिए। और वो बंदे भी कह देते हैं कि हाँ भाई काफी है। ये सुन के आकितो ईंट फेंक कर यूकी के पास जा रहा होता है। एंड चलते चलते आकितो कहता है कि भाई हम जीत गए। और ये बोलते ही आकितो यूकी के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। एंड यूकी का आकितो का हाथ देखकर ये रिएक्शन होता है, लेकिन आकितो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि चलो चलते हैं, कुछ बर्गर वर्गर खाते हैं। याद है ना तुम्हें यूकी, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ये फाइट जीत गया तो तू मेरे को ट्रीट देगा। पर यूकी बोलता है कि भाई लेकिन ये तो तूने अपने आप ही बोला था। लेकिन आकितो का मानने वाला था, वो यूकी का हाथ पकड़कर उसको ले जा रहा होता है। पर यूकी पीछे मुड़कर देखता है कि भाई ये इसने क्या कर दिया, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। एंड हम देखते हैं इन छपरियों को, एंड इन्हों की ये देखकर काफी ज्यादा फट रही होती है। एंड ये बोलते हैं कि भाई अपने को सबसे पहले एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। लेकिन इतने में ही यहाँ किसी की एंट्री हो जाती है, और वो भी बुलेट पर। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मिनाटा का भाई होता है। और इसको मारने के आकितो को 30 पॉइंट मिलेंगे। वेल इसका नाम है रियोगो सान, एंड इसको हम सिर्फ रियोगो बुलाएंगे। एंड रियोगो के पास एक बंदा आकर बोलता है कि भाई भाई तेरे भाई के साथ काफी बुरा हुआ है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट ने किया है। लेकिन ryugi उसी के पेट में काफी बुरी तरीके से लात दे मारता है। एंड ryugi चलते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाता है एंड सिगरेट फूंकते हुए अपने भाई को देखता है। एंड हम देखते हैं मिनाटो को, जिसकी हालत काफी बुरी हो रही होती है। एंड इसी हालत में वो अपने भाई से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ryugi अपने भाई के फेस पर ही लात दे मारता है। एंड ये देख कर इन तीनों की तो काफी ज्यादा फट गई होती है। एंड ryugi अपने भाई से बोलता है कि साले तू काफी ज्यादा कमजोर था, तू तो हारना ही डिजर्व करता है। मतलब यार हरामी भाई का भाई उससे भी बड़ा हरामी, वाह मजा आ गया देखकर। एंड ryugi अपने पर्स में से पैसे निकालते हुए बोलते हैं कि अच्छा वो सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। एंड ये बंदे भी बोल रहे होते हैं कि हाँ भाई वो सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। एंड ryugi अपने पैसे उछाल देता है और बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, जाओ जाकर उस ट्रांसफर स्टूडेंट को ढूंढो। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक बर्गर की शॉप को। एंड आकितो मेन्यू देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और बोलता है ये सब तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड शॉप वाली लड़की भी बोलती है क्या तुम कुछ ऑर्डर करना पसंद करोगे। एंड आकितो अपना हाथ उठाकर बोलता है कि मैं तो सभी खाना पसंद करूंगा। और यूकी बोलता है क्या सभी कुछ, अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। एंड आकितो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे सिर्फ ये दोनों दे दो और साथ में एक ये दे दो ना। एंड लड़की स्माइल करते हुए बोलती है ओके। एंड आकितो बोलता है वैसे ये तुम्हारी स्माइल बिल्कुल तुम्हारे खाने की तरह टेस्टी है। एंड ये वेट कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद लड़की और यूकी आकितो को बड़ी हैरानी से देखते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आकितो अपने बर्गर को खाता हुआ बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। एंड यूकी आकितो को देखकर सोच रहा होता है यार जरा देखो उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि यार ये पहली बार बर्गर खा रहा है। लेकिन फाइट में तो ये मिनाटा को बिना हेजिटेशन के मारे जा रहा था, ये कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं है। एंड यूकी को याद आता है कि आकितो ने उससे बोला था कि वो एक क्रिमिनल है। एंड यूकी आकितो से एक बार और पूछ लेता है क्या तुम सही में एक क्रिमिनल हो। एंड आकितो बोलता है कि हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ। एंड यूकी कहता है लेकिन तुम यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो। एंड आकितो बोलता है कि कुछ बिग शॉट चाहते हैं कि मैं स्कूल में जाकर ये प्रॉब्लम सोल्व करूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है ये आखिर बिग शॉट कौन है, लेकिन मैं जितने ज्यादा पुलिस को मारूंगा मेरी उतनी ही ज्यादा सजा कम होगी। एंड यूकी ये बात सुनकर सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल पागलपन है। एंड वो आकितो से बोलता है कि आकितो वैसे तुम्हारी सजा कितनी है। एंड आकितो कहता है कि रुको मेरे को सोचने दो। एंड आकितो अपनी 5 फिंगर कर बोलता है कि मेरी सजा है 500 साल। ये सुनने के बाद तो मैं और तुम और यूकी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड यूकी बोलता है कि क्या 500 साल, लेकिन जापान में तो सिर्फ 30 साल से ज्यादा सजा नहीं होती। एंड माइनर्स को भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है। और यूकी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या आकितो तुमने किसी को जान से मारा है। लेकिन आकितो उसकी बात काट कर कहता है कि मेरे को तो काफी बढ़िया आइडिया आया है। एंड हम देखते हैं कि आकितो बर्गर के अंदर फ्रेंच फ्राइज घुसा देता है एंड ऊपर से उसके ऊपर कोला भी डाल देता है। एंड कहता है कि आकितो स्पेशल बर्गर तैयार हो चुका है। और आकितो ये भी कहता है अगर तुम इसके ऊपर और भी टेस्टी स्टफ डाल दोगे तो ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। एंड ये देखने के बाद तो यूकी भी हैरान हो गया होता है।
और फिर आगे तो कहता है कि चलो अब इस टेस्टी बर्गर की एक बाइट लेते हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं इन तीन बंदों को जो बर्गर शॉप की विंडो ही तोड़ देते हैं। एंड ये देखकर तो ये लड़का और लड़की भी हैरान हो गए होते हैं और उनमें से एक बंदा बर्गर शॉप के अंदर आ रहा होता है। एंड यूकी भी ये देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है एंड वो बोलते हैं कि अरे ये तो मिनाटा ब्रदर्स के बंदे हैं। लेकिन हम देखते हैं आगे तो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो अपने बर्गर को देख रहा होता है। एंड यूकी बोलता है कि अरे भाई तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं। एंड ये पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि अच्छा तो तू है वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने रियूजी को हराया है। और देखो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस बंदे का नाम मिनाटा रियूजी है। एंड इसको सिर्फ मैं मिनाटा बोले जा रहा था क्योंकि मिनाटा कहना काफी ज्यादा आसान है रियूजी कहने से, इसलिए जो भी बंदे रियूजी सुनकर कंफ्यूज हो गए हैं उनको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। वेल इसके बाद ये बंदा कहता है कि ऐसा मत सोचना कि तेरे को हम यहाँ से वन पीस में जाने देंगे। और यूकी कह रहा होता है कि मिनाटा रियूजी उस बंदे का बड़ा भाई है जिसको आकितो ने मारा है एंड ये बंदे आकितो से बदला लेने के लिए आए हैं। हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा क्योंकि आकितो तीन बंदों को हरा नहीं सकता। और ये सुनकर तो मैं यूकी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, अरे भाई उसने तेरे सामने ही इन बंदों के मेन बंदों को भी पेला है और तेरे को तो स्कूल में भी इसने ही काफी सारे बंदों से बचाया था। मतलब यार इसकी जी मस्ती भी कुछ ज्यादा ही है। लेकिन चलो छोड़ो, क्योंकि अब हम देखते हैं कि वो बंदा यूकी के फेस पर पाइप मारकर बोलता है कि अबे साले लूजर तू पीछे को हट। और वो बंदा कह रहा होता है कि अबे साले ट्रांसफर स्टूडेंट तेरे को तो हमारे साथ चलना होगा। एंड आगे तो अपने बर्गर को देखकर सोच रहा होता है कि हाँ 3 सेकंड रोल, इसका मतलब मैं इसको अभी भी खा सकता हूँ। लेकिन वो बंदा आगे तो के बर्गर पर पैर रख देता है जिसे देखकर आगे तो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोलता है कि मेरा स्पेशल बर्गर। एंड ये बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। ओ ये बर्गर तो पिचक चुका है, लेकिन अगर तू इसको अभी भी खाना चाहता है तो तू साले मेरा जूता चाट ले। एंड आगे तो उस बंदे का पैर पकड़कर बोलता है कि अबे साले अपना पैर हटा वरना तेरे को तो मैं यही जान से मार दूंगा। एंड वो बंदा आगे तो को देख रहा होता है, लेकिन आगे तो इतने में ही कुछ उठाकर उस बंदे के पैर पर मार देता है जिससे उस बंदे की तो पैर की हड्डी टूट जाती है। और ये देखकर तो ये दोनों बंदे भी और यूकी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये बंदा तो काफी जोर जोर से चीख रहा होता है। एंड आगे तो बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पेशल बर्गर पर पैर रखने की। एंड आगे तो उनमें से दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और पंच मारता हुआ बोलता है कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। एंड दूसरे बंदे के लात मारता हुआ बोलते है कि जो कोई भी खाने की डिसरेस्पेक्ट करता है। एंड आगे तो पीले बाल वाले लड़के के पास आकर इसके भी फेस पर लात मारता है। एंड हम देखते हैं आगे तो ने इन तीनों बंदों का तो 2 मिनट में ही घी खत्म कर दिया होता है। और यूकी कहता है अरे वाह यार इसने तो पलक झपकते इन तीनों बंदों को हरा दिया। एंड फिर हम देखते हैं आगे तो को जो अपना बर्गर उठा रहा होता है और बोलता है कि बेचारा मैं तेरी मदद करूंगा ताकि तू पीसफुली जा सके। और हम देखते हैं आगे तो को जो गुस्सा होकर इस बंदे के मुंह में बर्गर दे देता है और बोलता है कि ले साले इसको खा। एंड वो दूसरे बंदे के मुंह में भी बर्गर दे देता है और बोलता है कि अबे ये टेस्टी तो है ना। और दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है कि हाँ बोल ये टेस्टी है। एंड तीसरे बंदे के मुंह में तो ये कचरा ही डाल देता है। एंड आगे तो बोलता है कि चलो अब अपने पैसे निकालो क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं था। एंड ये तीनों बंदे बोल रहे होते हैं यस सर। एंड हम देखते हैं शॉप वाली लड़की को जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। एंड आगे तो उसके पास आकर बोलते हैं एक्सक्यूज मी। और आगे तो उस लड़की को पैसे देता हुआ बोलता है कि वैसे क्या तुम मेरे को वही बर्गर दोबारा दे सकते हो और साथ ही साथ अपनी प्यारी स्माइल भी। एंड ये लड़की काफी ज्यादा डरती हुई हाँ बोल देती है। एंड हम देखते हैं आगे तो को जिसके कपड़ों पर काफी ज्यादा ब्लड लग रहा होता है और बोलता है कि वैसे अब की बार मैं काफी ज्यादा खाने वाला हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है एंड आगे तो और यूकी सड़क पर चल रहे होते हैं। और आगे तो यूकी से बोलता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया इतनी अच्छी मील के लिए। लेकिन यूकी कहता है पर भाई वो तो तूने उन तीनों बंदों के पैसों से खाया है। और यूकी सोच रहा होता है कि तो कौन काफी ज्यादा अजीब बंदा है। एंड फिर हम देखते हैं इस लड़की को जो कह रही होती है आखिरकार मैंने तुमको ढूंढ लिया। और भाई लोगों ये वही लड़की है जो अपने को चैप्टर की शुरुआत में दिखाई गई थी। और इस लड़की को देखकर यूकी बोल रहे होते हैं वैसे ये काफी ज्यादा सुंदर है, शायद ये आकितो की बहन हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की आकितो के हथकड़ी से हाथ ही बांध देती है। ये देखकर तो यूकी भी हैरान हो गया होता है। एंड लड़की बोलती है कि मैंने तेरे को बोला था कि तू ऐसे यहाँ बाहर नहीं घूम सकता। आकितो कहता है कि पर इसने मेरे को खाने की ट्रीट दिया था। एंड यूकी भी बोल रहा होता है कि हाँ ये मेरी गलती है। एंड हम देखते हैं ये लड़की आकितो को ले जा रही होती है और बोलते हैं कि अब हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम घर चलो। और आकितो बोल रहा होता है कि प्लीज मेरे को ऐसा मत खींचो यार। एंड आकितो जाते हुए यूकी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और यूकी कहता है अबे यार तुम मेरा नाम ही भूल गए, मेरा नाम यूकी है। और फिर आकितो भी बोल देता है कि अच्छा तो चलो ठीक है यूकी कुन। और यूकी भी आकितो कुन को बाय कर देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं रात का सीन और हम देखते हैं यूकी को जो अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है यार मैं आज काफी ज्यादा थक गया। और यूकी आकितो की फाइट को याद कर कह रहा होता
कहता है वैसे आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था। एंड हम देखते हैं यूकी एक बंदे से टकरा कर नीचे गिर जाता है और वो बंदा यूकी को अपना हाथ देकर बोलता है कि वैसे क्या तुम ठीक हो। एंड यूकी बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरे को माफ कर दो ना। एंड हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मिनाटा का बड़ा भाई रियुगो होता है। एंड इसे देखकर तो यूकी भी काफी ज्यादा डर गया होता है। एंड रियुगो बोलता है कि आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। एंड फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और हम देखते हैं उसी लड़की को। एंड इस नागितो को हथकड़ी से बांधकर टेबल पर बिठा रखा होता है। और देखो मैं तुम्हें इस लड़की का नाम बता दूं, इस लड़की का नाम है फियोमी चान एंड इसको हम सिर्फ फियोमी बुलाएंगे। और हम देखते हैं आगितो को जो अपने टेबल पर चम्मच मारकर कह जा रहा होता है मेरे को खाना लेकर आओ। और फियोमी कहती है कि तुमको आज डिनर नहीं मिलने वाला। और आगितो कह रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों यार। और लड़की कह रही होती है ये तुम्हारी पेनल्टी है क्योंकि तुमने आज काफी ज्यादा रूल को ब्रेक किया है। और आगितो रोते हुए कहते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज तो मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और आज तो मैंने ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया है। और फियोमी कहती है कि तुम बिना इजाजत के बाहर गए हो एंड तुमने रेस्टोरेंट को भी काफी ज्यादा डैमेज किया है। तुम्हें तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैं आज का ही डिनर नहीं दे रही हूँ। और ये सुनने के बाद आगी तो बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लेता है। आगी तो अपने पट्टे को पकड़ कर कह रहा होता है कि मैं इसको निकाल सकता हूँ। एंड फियोमी कहती है कि नहीं तुम इसको नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है जिसकी वजह से हम तुम्हारी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। और हाँ अगर तुमने इसको फोर्सफुली निकालने की कोशिश किया ना तो ये फट भी सकता है। और ये सुनने के बाद आगितो कहता है कि यार तुम क्या पागल हो, तुमको ये पहले बताना चाहिए था ना। और फियोमी आगितो से कहती है अरे हाँ एक और बात, अगर तुम मेरे से 30 मीटर से ज्यादा दूर गए ना तो ये तब भी फट जाएगा, तो कोशिश करना तो बिल्कुल बेकार है। एंड यूकी कह रहा होता है कि प्लीज आज का दिन काउंट मत करो ना क्योंकि यूकी ने मेरे को बोला था कि मैं तेरे को आज बर्गर की ट्रीट दूंगा। लेकिन तुम सबको तो पता ही है कि बर्गर की ट्रीट को किसने कहा था और यूकी को रेस्टोरेंट लेकर कौन गया था। आगितो के ये कहते ही फियोमी उस लड़के को याद करती है और कहती है अरे अच्छा वो लड़का। आगितो क्या तुमने उसको फोर्स तो नहीं किया ना पैसे बनने के लिए। और आगी तो कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फियोमी को पता चल जाता है कि आगे तो झूठ बोल रहा है तो वो कहती है कि तो ठीक है मैं तेरे को कल का ब्रेकफास्ट भी नहीं दूंगी। और ये सुनने के बाद तो आगे तो जमीन में ही लेट जाता है। और फियोमी कहती है कि वैसे तुमको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैं तुमको अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए दे रही हूँ। आगे तो कुन वैसे मैं तुमको एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, तुम जैसे ट्रांसफर स्टूडेंट को सरकार स्कूल में इसलिए भेजती है ताकि तुम अपनी सजा कम करवा सको। और इस प्रोजेक्ट से हम स्कूल में होने वाली प्रॉब्लम को ही फिक्स नहीं कर रहे बल्कि इस प्रोजेक्ट से हम तुम्हारे जैसे क्रिमिनलों की भी मदद कर रहे हैं ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और आगे तो कुन कहते हैं वैसे उन्होंने ये बातें मुझे ट्रेनिंग के दौरान ही बता दी थी। और फियोमी बोलती है आगे तो कुन वैसे तुम दोबारा जेल तो नहीं जाना चाहते ना। एंड ये सुनने के बाद आगे तो थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड हमें आगे तो का एक पास्ट का सीन देखने को मिलता है। एंड हम देखते हैं ये छोटा आगे तो एक मरे हुए चूहे को देख रहा होता है। एंड ये देखकर तुम ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि आगे तो कुन के पास्ट में काफी ज्यादा बुरी चीजें हुई होंगी एंड इसी के कारण आगे तो कुन जेल में गया होगा। लेकिन हम देखते हैं आगे तो को जो कह रहा होता है कि हाँ मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाना चाहता। और फिर फियोमी कहती है अच्छा चलो ठीक है आगे तो कुन तुमको मेरे साथ एक डील करना होगा। एंड फियोमी अपनी पिंकी फिंगर आगे कर कर बोलती है कि कल तुमको सभी पुलिस को पीटना होगा। और आगे तो कुन अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो तुमको मैं कल हैमबर्गर स्टिक खिलाऊंगी। लेकिन यार कुछ भी कहो ये लड़की फियोमी मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा हॉट लग रही है। लेकिन यार चलो छोड़ो क्योंकि ये सुनने के बाद आगे तो कुन बच्चों की तरह कहता है क्या सही में क्या तुम सही कह रही हो। और फियोमी कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे तो कुन। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अपने को स्कूल दिखाया जाता है एंड हम देखते हैं आगे तो को जो गाने गुनगुनाता वो सोच रहे होते हैं कि आज तो मैं हैमबर्गर खाने वाला हूँ। एंड तभी आगे तो एक चीज नोटिस करता है कि उसको यहाँ पर काफी बंदों ने घेर लिया होता है। एंड हम देखते हैं रियुगो को जो आगे तक उनके पास जा रहा होता है और बोलता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था ट्रांसफर स्टूडेंट। और आगे तो कहते हैं अरे भाई वैसे तू है कौन। और फिर रियुगो बोलता है कि मैं हूँ रियुगो मिनाटा। वैसे ट्रांसफर स्टूडेंट मेरे भाई का तेरे पर काफी बड़ा एहसान है। और ये सुनते ही आगे तो अपने हाथ को स्ट्रेच करता हुआ बोलता है कि अरे वाह आज तो मेरा काफी ज्यादा लकी दिन है, चल आ जा अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। एंड रियुगो बोलता है कि अरे जरा रुक जा क्योंकि मैं यहाँ तेरे से फाइट नहीं करने वाला बल्कि ये लोग करेंगे और मैं बता दूं ये तेरे से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा मरे पड़े हैं। एंड हम देखते हैं कि इसमें यूकी भी होता है। इसका मतलब क्या कि तो यूकी को भी पीटने वाला है। और ये फर्स्ट बंदा तो वही है जिसकी यूकी से फाइट हुआ था एंड सेकंड की तो मिनाटा ने नाक तोड़ दी थी। और ये फोर्थ और फिफ्थ बंदे कौन है ये मेरे को नहीं पता। एंड इन 5 बंदों में से यूकी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और आगे तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहता है। और हम देखते हैं यूकी को जो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरे को माफ कर दो ना कि तो कुन। और इसके बाद हम 12 घंटे पहले का सीन देखते हैं। एंड रियुगो ने इन 5 बंदों को ब्रिज पर लटका रखा होता है। एंड यूकी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे को रियुगो ने नहीं ढूंढा होता ना तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लटका हुआ होता। और रियुगो सिगरेट फूंकता हुआ बोल रहा होता है कि वैसे तुम में से किसी को मदद चाहिए क्या लूजर। और ये सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि हाँ हमको मदद चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड रियुगो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है मुझे
मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। एंड ये सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एंड फिर यूगो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें उस ट्रांसफर स्टूडेंट को मानना होगा। एंड ये सुनते के साथ ही यूगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं इस बंदे को जो कह रहे होते हैं क्या उस ट्रांसफर स्टूडेंट को। और इसके बाद वही बंदा बोल रहे होते हैं जिसकी यूगी की अपने को सबसे पहले फाइट दिखाई गई थी। एंड ये बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उससे फाइट करूंगा ना तो वो मेरे को ही मार देगा। एंड ये सुनते के साथ ही यूगो अपनी सिगरेट फेंक कर उस बंदे के हाथ पर अपना पैर मार कर बोलता है कि अच्छा तो तू फाइट नहीं करना चाहता तो तू साले मर जा। एंड हम देखते हैं वो बंदा नीचे पानी में गिर जाता है और ये देखकर यूगी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड हम देखते हैं यूगो यूगी के हाथ पर अपना पैर रख देता है। एंड ये देखकर यूगी अपनी पैंट गीली कर देता है और फिर यूगो यूगी से पूछता है कि चल बता तो तू क्या करना चाहता है। और यूगी सोच रहा होता है कि अगर मैं यूगो के अगेंस्ट जाऊंगा तो ये मेरे को सही में जान से मार देगा और इसलिए मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। एंड ये फ्लैशबैक खत्म होता है। एंड हम देखते हैं यूगी आकितो से अब भी अपने मन में माफी मांग रहा होता है और यूगी ये भी कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता था। और फिर यूगी बोलता है कि चलो अब ठीक है तो फिर फाइट करो। एंड चलो देखते हैं कि तू इन कमजोर बच्चों से फाइट करता है जिनको मैं फोर्सफुली फाइट करवा रहा हूँ। और हम देखते हैं आकितो को जो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। एंड इसी के साथ ये दोनों बंदे एंड यूगी अपनी आंख बंद कर ये सभी आकितो के पंच मारने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं आकितो यूगी के काफी तकड़ा पंच मारता है जिससे यूगी का चश्मा ही उड़ जाता है और इस पंच लगने से यूगी काफी ज्यादा दूर गिरता है। और इसके बाद हम देखते हैं आकितो दूसरे बंदे के पेट पर अपनी लात दे मारता है एंड तीसरे बंदे के ठुड्डी पर एक पंच दे मारता है और चौथे बंदे के फेस पर पंच मारता है। और इसी के साथ साथ आकितो ने इन सभी बंदों को हरा दिया होता है। और ये देखने के बाद र्यूगो बोल रहा होता है, कोई ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या ये चश्मे वाला लड़का तेरा दोस्त नहीं था? और आगे तो बोलता है कि क्या दोस्त, अरे नहीं ऐसा नहीं है। और ये सुनने के बाद यूगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोल रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कितने ज्यादा मतलबी हो आकितो, और मेरे को तो लग रहा था कि हम सही में फ्रेंड्स हैं लेकिन तुमने मेरे को मारा, तुम कितने ज्यादा बेकार हो आकितो। और ये कहते ही यूगी काफी जोर से रोने लगता है। आकितो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तो तुमने मेरे को मारने की कोशिश क्यों की? एंड ये सुनकर यूगी थोड़ा हैरान हो गया होता है। एंड आकितो बोलता है कि अगर तुम दोस्त के मारने पर धोखेबाजी को काउंट करते हो तो इसका मतलब तुमने मेरे को सबसे पहले धोखा दिया है। एंड ये सुनने के बाद यूगी कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है एंड तभी र्यूगो आकर आकितो के हाथ पर ताली मार देता है और र्यूगो कहता है कि तुमने जो मेरे भाई के साथ किया था उसकी वजह से मैंने तो तुझे जान से मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, तो आज अपन लोग साथ में काम करते हैं। एंड ये सुनने के बाद आकितो र्यूगो के ऑफर को मना कर रहा होता है, लेकिन र्यूगो कहता है कि अगर तू मेरे साथ आया तो मैं तेरे को पैसा और लड़कियां और जो भी तू चाहे वो दूंगा, यहाँ तक कि काफी अच्छा खाना भी। एंड आकितो ये सुनने के बाद थोड़ा सोच में पड़ जाता है एंड आकितो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता। एंड र्यूगो बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मेरे को हैमबर्गर स्टिक खिलाने का प्रॉमिस किया है। एंड ये सुनने के बाद यूकी और र्यूगो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसने मेरे साथ डील किया है इसलिए मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। और ये सुनकर यूगो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो फिर ठीक है, इस मामले को हम स्कूल के रूल से निपटाते हैं और इसका फैसला एक फाइट से होगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसका पार्ट 3 भी मैं काफी जल्दी लाने वाला हूँ एंड साथ ही साथ अब एक न्यू मानवा भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। एंड उस मानवा की वीडियो भी तुम्हें इस चैनल पर काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है और यकीन मानो वो मानवा तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। और इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, अगर तुमने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो ना, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी के लिए बस इतना ही। एंड हम मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। It's not a game, it's a rich thing.